हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 23 अप्रैल, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं छत पर और नीचे की कमरे और बरामदे की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी नए वाले रूम की साफ़ सफाई बाकी है। तो उससे पहले हम आ चुके थे यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और इन दिनों में आंधी तो चलती ही है, आंधी भी आती है और पूरा दिन हवा भी चलती है, तो इतना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर हो जाता है। तो अच्छे से मैंने छत पर की पूरी छत की साफ़ सफाई कर दी है और कूड़ा भी नीचे ले आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और जैसे कि कल आप सभी ने हमारे ब्लॉग में देखा था कि कल मैंने रसोई में थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनाई है और मोर भी बनाया है। तो हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी साफ़ सफाई हो चुकी है सुबह की। उसके बाद में अब बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा कि दूध गर्म करके रख देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। और खाना बनाते हैं हम छत पर, तो इसकी वजह से हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि अभी दूध गर्म करना है या नहीं है। तो पहले मैंने दूध गर्म किया है और यहाँ पर रख दिया है चाय के लिए पानी। उसमें डाल देते हैं चीनी और चाय की पत्ती और थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे, क्योंकि गला हमारा जब से ख़राब हुआ है तब से आरोही के पापा अदरक ले आए थे, तो अदरक वाली चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बस बन चुकी है। थोड़ा सा ही दूध पड़ पाता है, ज़्यादा दूध नहीं पड़ पाता है। तो चाय छान कर मैंने रख दी है और कुछ लोग, जो लोग घर पर थे, उन लोगों ने पी ली है। और अभी आरोही के पापा फिर गए थे खेत पर, तो उनके लिए पापा और बुआ पहले से ही खेत पर चले जाते हैं, तो उनके लिए चाय भी लेकर गए थे। और यहाँ पर आ चुके हैं छत पर अब खाना बनाने के लिए। तो नहा चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और उस दिन भी मैंने जब ये वाली साड़ी पहनी थी तो हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, बोला था कि ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो आज फिर से मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है और चूल्हा जला देते हैं। आज हम बनाएंगे दाल चावल और रोटियां सेकेंगे। तो वैसे तो हम नीचे बना लेते गैस पर, लेकिन गैस भी बस अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है गैस जब बचती नहीं है गैस सिलेंडर में। तो अब गैस बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत है चाय नाश्ते के लिए। तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर बनाएंगे वैसे वहाँ पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जो ये हो जाती है कि आना जाना ज़्यादा हो जाता है। और आज अभी हल्की हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलो तब तक हम बना लेते हैं। और इधर आरोही हमारी आ चुकी है। आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम यहाँ पर पूजा करेंगे मोर की। तो मैंने कहा भाई कर लो आके, क्योंकि आरोही को हमारी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब से कल से ये बनाया है तब से बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर लेकर आई है सभी चीज़ें, अपने आप खुद लेकर ये सारी चीज़ें आई है। धूप बत्ती और माचिस लेकर आई थी, और ये जो बंधन होता है टुकली लगाने के लिए ये भी लेकर आई है। सभी चीज़ें लेकर आई है और यहाँ पर मैंने बस बता दिया था कि इस तरीके से कर दो पूजा बस। तो बोल रही थी कि मम्मा हम हर रोज़ पूजा करेंगे। तो आरोही ने तो कुछ इस तरीके से आज सुबह की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि और हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं लगाता है और कोई करता भी नहीं है, लेकिन आरोही हमारी और हम दो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब आरोही हमारे साथ में जो है ना कि पूजा पाठ करती है और अपने आप भी खुद कर लेती है। तो यहाँ पर आरोही की पूजा तो हो चुकी है। अब शायद आरोही चली गई हैं स्कूल, क्योंकि तैयार मैंने कर दिया था। और यहाँ पर मैंने डाल दी है दाल। तो आज तो कुछ ऐसा हो गया था, पहले से हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ऐसा आज हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल हम बच ही गए थे। जो इसमें कुकर में जो रबड़ हम लोग लगाते हैं ढक्कन में, वो रबड़ फूल गई थी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ये कुकर करता है। जब भी हम लोग बनाते हैं कुछ, तो किसी दिन इसी तरीके से ये हमारे साथ में हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर जितना भी मैंने दाल में पानी डाला था वो सारा पानी बाहर निकल गया था। और जब मैंने दाल अच्छे से बनाई थी बाद में, फिर उसके बाद में और पानी डाला था। फिर मैंने कुकर को लगाया नहीं था दाल के लिए, बस ऐसे ही दाल बना ली थी। और चावल मैंने बनाए थे, फिर भी ऐसे ही रबड़ फूल गई थी। फिर वो आप सभी को मैंने नहीं दिखाया था।
तो यहाँ पर पानी तो निकल ही गया था, दाल से सारा पानी बाहर ही निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से छत को धुल दिया है। और जो मैंने डिज़ाइन दीवार में बनाई है वहाँ पर भी थोड़ा सा पानी पड़ गया था, तो वो तो सूख कर अच्छे से हो गई है। लेकिन यहाँ पर अभी चूल्हे पर जो है ना कि बहुत ज़्यादा जो हल्दी और मिर्च मैंने डाली थी वो सारा पानी अभी चूल्हे पर पड़ा है, तो एकदम से चमक रहा था। तो वो हम पुताई से हटा देंगे उसको, लेकिन तब तक के लिए मैंने यहाँ की जो छत है वो अच्छे से धुल दी है। और इधर दाल तो हमारी बन चुकी थी, क्योंकि दाल तो मैंने फिर बना ली थी, ऐसे ही ढक्कन नहीं लगाया था, बस ऐसे ही बना दी थी। बार बार रबड़ फूल रही थी तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देते हैं। और अब रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। तो चावल भी मैंने ऐसे ही बनाए थे, क्योंकि चावल में भी रबड़ फूल रही थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। और ये कुकर बिल्कुल हमारा ख़राब है। उस दिन पापा ने और बुआ ने बोला भी था कि इसको संभलवाने के लिए, तो पापा ने संभलवाया था, लेकिन फिर भी अभी अच्छे से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और जब ये लोकल वाले ये कुकर जो होते हैं अक्सर कर ऐसा होता है। 2 कुकर हम भी चला चुके हैं, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन जो है ना कि जैसे तैसे चढ़ा रहे थे, और ये भी उसी तरीके का है। तो इधर दाल और चावल तो मैंने छत पर बना लिए थे। उसके बाद में फिर बादल भी आ गए थे और थोड़ी सी हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी। तो मैंने कहा अब रोटियां नहीं यहाँ पर सिक पाएंगी, नहीं तो फिर आंधी आ जाएगी, क्योंकि आंधी जैसा लग रहा था। तो इधर हम आ गए थे फिर नीचे, और चूल्हे की जो आग थी वो अच्छे से मैंने दबा दी है, और जो है ना कि आगे से कुछ लगा भी दिया था। और यहाँ पर पहले मैंने कहा कि दाल फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज और टमाटर, मिर्च, सभी चीज़ें मैंने काट ली हैं, और यहाँ पर बस अब दाल फ्राई कर देते हैं। और यहाँ पर चूल्हा मैंने नीचे उतार कर रख लिया है, क्योंकि खड़े खड़े जो है ना कि यहाँ पर काम करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, खड़े खड़े नहीं काम हो पाते हैं, तो आराम से बैठ कर काम करेंगे। और इधर बस सभी गई हैं, और अब दाल डाल देते हैं। तो दाल तो हमारी अब फ्राई हो गई है, थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे दूसरे वाले चूल्हे पर कि अच्छे से पक जाए और एक में ही मिल जाए दाल, क्योंकि हमें तो जो मिली हुई दाल होती है वही अच्छी लगती है, और ये लोग जो है ना कि कुछ खड़ी दाल खाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला चूल्हा मैंने जला लिया है, उस पर रख देंगे तब तक के लिए दाल, और हींग भी मैंने डाल दी है। और इधर बस अब दूसरे वाले चूल्हे पर हम सेंक लेंगे रोटियां। तो रोटियां के लिए तो आटा मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि चावल भी हैं और रोटियां भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ही बस आटा लगाया है। तो बस अब फटाफट से सेंक लेते हैं रोटियां। और इधर आरोही के पापा भी आ गए थे खेत से, और शायद हमें लग रहा है कि नहाकर भी आ गए थे, खाना खाने के लिए बैठे थे। तो मैंने कहा चलो अभी सेंक देते हैं, फिर खाना भी परोस देंगे। और आरोही के लिए भी खाना ले जाना है स्कूल के लिए, क्योंकि वो चली जाती है जल्दी से, फिर खाना यही आरोही के पापा ही लेकर जाते हैं। तो बस यहाँ पर पतली वाली ही, क्योंकि गैस पर तो पतली वाली ही ज़्यादातर रोटियाँ बनती हैं, मोटी तो सेंक लो लेकिन मोटी वाली बनती नहीं है। मोटी वाली जो रोटियाँ होती हैं वो चूल्हे पर ही अच्छे से बनती हैं। और वैसे तो आरोही के पापा तो मोटी वाली रोटी जो होती है, चाहे दाल हो या कुछ और सब्जी हो, हर किसी सब्जी के साथ में मोटी रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी थोड़ी बहुत सीख चुकी हैं, और इनके लिए बस खाना लगा देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर तब तक आ चुकी थी जो हमारे यहाँ बहनों बांटती हैं, वही आ गई थी। तो यहाँ पर बहना ले लेते हैं और कुछ इनको दे देंगे, क्योंकि ये देने के लिए जब भी आती हैं तो इनको आटा दो या चावल दो, कुछ चीज़ें देनी होती हैं। और शादी ब्याह के दिन हैं तो हर रोज़ एक ना एक बारात होती ही है। तो लड़की के यहाँ से भी बहना आता है, और जब लड़के की शादी होती है तब भी आता है। तो यहाँ पर ले ली हैं पूड़ियाँ, और हमारी ननद जी जो है ना कि देने के लिए आई हैं आटा। तो और इधर फिर खाना तो सभी लोग खा चुके हैं, बस अब बर्तन धुलने बाकी थे, तो बर्तन भी बस फटाफट से धुल लेते हैं। और काफ़ी बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, सुबह के ही सारे बर्तन इकट्ठा थे। और कुछ बर्तन मैंने धुलकर ही यूज किए थे, जो कि जैसे कि भगोना चाय का रखा था तो वो मैंने धुल लिया था, फिर उसके बाद में इसमें दाल फ्राई की थी। और तो बाकी के सारे बर्तन हमारे पड़े हैं सुबह के ही, छोटे छोटे बर्तन जो कि गिलास, कटोरी और भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं।
और कुकर आज कुछ ज़्यादा जल गया था क्योंकि जो पानी था दाल का वो निकल गया था, तो उसकी वजह से जो मैंने इसमें राख लगाई थी कुकर में वो सारी राख निकल गई थी। तो काफ़ी जल गया था कुकर, तो बहुत ही मेहनत लगी इसको छुटाने में, क्योंकि जब काले बर्तन होते हैं फिर छुटाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो ये जस्ता वाले बर्तन होते हैं इनको जस्ता के भी बोलते हैं और सिल्वर के भी ये बर्तन बोले जाते हैं, जैसे कुकर हुआ, भगोना हुआ। और जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको छुटाने में टाइम नहीं लगता है और लोहे के भी बर्तन जल्दी से छूट जाते हैं, लेकिन ये वाले बर्तन छुटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इधर बस मैंने फटाफट से सारे बर्तन धुल लिए हैं और अब कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। तो ज़्यादा नहीं साफ़ सफाई करनी है क्योंकि सुबह ही यहाँ पर पोंछा लगाया था, तो बस हल्का सा बस पोंछा लगा देंगे। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी जो है ना कि बोलती हैं कि आप अलग अलग बाल्टी करो, तो आज मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक हमारे पास बाल्टी नहीं है तब तक हम इस तरीके से पोंछा लगा सकते हैं, काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और नए वाले रूम में लगाना होता है तो वहाँ पर तो कभी कभी लगाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दी है साफ़ सफाई। और फिर हम आए हैं छत पर, क्योंकि कल मैंने यहाँ पर डिज़ाइन तो बनाई है लेकिन अभी थोड़ी बहुत बाकी है। कलर भी बच गया था तो मैंने कहा चलो जो भी कलर बाकी रह गया है उसकी भी कुछ यहाँ पर डिज़ाइन और बना देते हैं, नहीं तो फिर हमारा कलर ख़राब हो जाएगा। और जो मोर की आँख है वो भी बनानी थी, तो यहाँ पर हम काला रंग भी लेकर आए हैं, जो कि बनाया है मैंने कोयले से बनाया है। कोयले को अच्छे से मैंने पीस लिया है और वही मैंने देखो इसमें यूज किया है। तो कोयला जो है ना कि पता नहीं चल रहा है कि कोयला हम लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से कलर बन गया है। तो आँख मोर की बना देंगे और जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हम डिजाइन बनाएंगे वो भी बना देंगे। तो बहुत ही अच्छे से मोर की आँख बन चुकी है और थोड़ी सी मैंने चाक भी यहाँ पर लगाई है, क्योंकि सफ़ेद कलर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कलर है ना ही चूना है। तो मैंने चाक लगा दी है, तो अच्छे से मोर की आँख बन चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बरोसी है उस पर हम डिजाइन बनाएंगे थोड़ी सी। और ये बरोसी तो पुताई करने वाली थी, तो मैंने पहले तो पुताई की है, तब तक अच्छे से पुताई जो थी वो सूख गई है अच्छे से। तो यहाँ पर बस अब बरोसी पर डिजाइन बना देते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी वाली रसोई थी वहाँ पर हमने बरोसी पर, दूध गड़बे पर बहुत ही अच्छे से डिजाइन बनाई थी, बहुत ही प्यारी वो वाली हमारी रसोई लग रही थी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वही लुक लाने वाले हैं कि उसी तरीके से हमारी रसोई ये वाली भी लगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उस तरीके की नहीं बन पा रही है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बनी थी। और यहाँ पर किनारे किनारे थोड़ा सा लगा दिया है गेरू, जो कि कल भी मैंने गेरू लगाया था, थोड़ा सा उसमें कलर भी मिलाया था और गेरू था, तो बहुत ही अच्छे से कलर बन गया था। और किनारे किनारे छोटी छोटी सी मैंने का डिजाइन बना देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। जो बरोसी का ढक्कन है, और बहुत ही सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ढक्कन जो मैंने बनाया था। थोड़ी सी भी इसमें डिजाइन बना दो कुछ अलग तरीके से, बहुत ही प्यारे ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बहुत ही अच्छी हमारी बरोसी आज लगने लगी है, जो ढक्कन है खासकर वो। और इधर राख तो मैंने पहले से ही कर दी थी बरोसी में जो आग थी, और बस अब पुताई कर लेते हैं। बरोसी वैसे हमारी पूरी भर चुकी है राख से, लेकिन आज मैंने कहा अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि नहा भी चुके हैं और फिर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से उड़ भी रही थी, तो कल निकालेंगे सुबह के टाइम। तो यहाँ पर बस मैंने अब पुताई कर दी है अच्छे से, और रसोई हमारी अब बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप सभी भी कुछ भी अगर गलती हुई हो इसमें बनाने में तो आप सभी बता सकते हैं, वो भी हम पूरी कर देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बनाने वाले को नहीं दिखती हैं गलतियाँ, और जो लोग देखते हैं उनको दिख जाती हैं। अगर कोई गलती इसमें हुई हो बनाने में, अगर अभी कुछ चीज़ें छूटी हो तो आप सभी ज़रूर बताना। तो दोस्तों हम आए हैं बगिया, और आज आप सभी को दिखाएंगे कि चंदनिया क्या होता है। एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप चंदनिया दिखाना कि चंदनिया कैसी होती है, तो आज आप सभी को दिखाएंगे अभी। और ये सारे जो पेड़ हैं ये चंदनिया के ही हैं, बहुत सारी चंदनिया लगी है।
ये ऊपर सारी चंदनिया ही लगी है। ये पेड़ खड़े हैं, ये वाला पेड़ जो है ये चंदनिया का ही है। और इधर हमारी दीदी के लड़के भैंस को पानी पिला रहे हैं और हमारी भैंस भी चारा खा रही है। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं, ये होती है चंदनिया। ये इसमें लगी हुई हैं, ये जो इतने इतने मोटे पेड़ हैं, जैसे कि वो वहाँ पर पेड़ है सामने बिल्कुल, ये इतना बड़ा पेड़ है, इसमें चंदनिया ही सारी की सारी चंदनिया लगी है। और ये सारी नीचे गिर जाती हैं, जो कि सूख कर गिरती हैं। इनमें ये बीजे निकलते हैं, यही खाए जाते हैं। ये निकल आया है, कुछ इस तरीके के बीजे निकलते हैं। खाने में अच्छे लगते हैं, हम लोग भी खाते हैं इनको, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ऐसे। और यहाँ बहुत सारी चंदनिया गिरी है नीचे, इधर कूड़े में भी पड़ी है। पूरी बगिया में चंदनिया ही मिलेगी। और आज दोस्तों हमारे यहाँ शादी है, लगभग 8 दिन हो गए हैं, तब से रोज़ ही शादी होती है। कभी तो लड़की की शादी होती है तो कभी लड़के की, या लड़के की शादी है तो बारात जा रही है। तो बाजे बज रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़, यहीं पर बस पास में ही है। और इतने टाइम का जो मौसम है बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल धूप भी नहीं है और ना ही गर्मी है। और गले में अभी भी हमारे हल्की सी खराश है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वैसे कल या परसों से काफ़ी अच्छा है, आज अच्छे से आवाज़ भी निकल रही है। और यहाँ पर अभी सभी लोग थे, अभी बिल्कुल अभी घर पर गए हैं सभी लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि आज पापा और बुआ थोड़ा सा बाहर गए थे तो अभी आए हैं बाहर से, तो सभी लोग घर पर हैं। और हम इतने टाइम आए थे आरोही को ढूंढने के लिए, लेकिन आरोही यहाँ पर नहीं है। आरोही पता नहीं कहाँ चली गई, शायद हमें तो लग रहा है कि वहीं पर गई होगी जहाँ पर ये बाजे बज रहे हैं, क्योंकि उसको बाजे या डीजे बज रहा होता है तो बहुत ज़्यादा शौक़ होती है देखने की, तो वहीं पर देखने के लिए गई होगी। तो अभी हम चलेंगे घर। वो देखो आरोही आ गई, कहाँ गई रहा हो? बारात देखना, तो आरोही बारात देखने गई थी। बारात देखी आई, जा रही बारात जी। तो आरोही यहाँ पर चंदनिया खा रही है जी। किसने डाली यहाँ पर? तुमने? कुल दिन किन डाली याद डाली तुमने? ये जा रहे हैं दीदी के लड़के नन्हे। का बोलते रहो नन्हे? चंदनिया जाई का मिल गई निरी है कहीं नहीं। और हल्के से बादल भी छाए हैं, शादी बारातों में अक्सर कर बारिश होती है, तो इसी वजह से चारों तरफ से बादल छाए। और आज तो सुबह से ही बादल छाए, अभी भी बादल छाए, और 2-3 बार बारिश भी हो चुकी है, लेकिन बस बूंदाबांदी हुई है, तेज़ बारिश नहीं हुई है। और चलो बेटा अब घर है। और मूली हमारी और भिंडी, तो इनमें पानी नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल सूख गई थी, तो दोपहरी में मैंने थोड़ा सा पानी इनमें डाला था। और उधर मिर्च खड़े हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, ऐसे ही एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप सभी खुश रहिएगा।